श्री नीलम सेह महाराज जी, स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कैसे हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने सुना कि स्वामी विवेकानंद जी का ये मस्तक फट गया था और यहाँ से प्राण निकले थे। क्यों? क्योंकि वो बड़े ब्रह्मचारी थे। डॉक्टरों ने उनको कहा था कि आप एक बार विवाह कर लीजिए, यदि आप एक बार स्त्री का संग कर लेंगे तो आप मरने से बच जाएंगे। क्योंकि उनके अंदर इतना तेज इकट्ठा हो गया था, अर्थात इतनी ब्रह्मचर्य की शक्ति थी उनके अंदर कि कपाल फट गया, सिर फट गया और प्राण निकल गए। सबसे अच्छी मृत्यु मानी जाती है, सिर से यहाँ से ब्रह्मरंध्र यहाँ से प्राण निकलें, ये सबसे उत्तम मृत्यु है। आँखों से प्राण निकलें, ये अच्छी मृत्यु है। मुंह से प्राण निकलें, ये अच्छी मृत्यु है। कई लोग मरते हैं तो उनकी आँखें खुली रह जाती हैं, मतलब आँख से प्राण निकले हैं। कई लोगों का मुंह खुला रह जाता, मतलब मुंह से प्राण निकले हैं। और कई लोगों के प्राण निकलते समय मलमूत्र हो जाता है, मतलब यह अधोगति, यह आदमी नरक जाएगा। जिसके गले के ऊपर से, जिसके मुख से और नेत्रों से प्राण निकले हैं, या नासिका से प्राण निकल गए, या कानों से प्राण निकल गए, वो सब वैकुंठगामी है, स्वर्गगामी। सत्येंद्र गुप्ता जी, राधे राधे जी, आपको भी राधे राधे। हमारी माता गुरु मुख हुई थी और मूल मंत्र भूल गई हैं, तो कौन सा मंत्र जपना चाहिए? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, यही। सुमित परिहार जी, गुरु क्या होता है? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु क्या होता है? गुरु ईश्वर तुल्य होता है। जैसे भगवान हैं, हम देखो, मैं अपनी बात बताऊं, हम जब वृंदावन पढ़ने आए 2006, 17 जुलाई 2006, जब हम वृंदावन पढ़ने आए तो हम कुछ नहीं जानते थे। बिहारी जी कौन है हमें नहीं पता था, कृष्ण कौन है हमें नहीं पता था, राधा कौन है हमें नहीं पता था, कृष्ण का जन्म क्या है हमें नहीं पता था, कैसे जन्म हुआ, क्या लीलाएं, कुछ भी बोध नहीं था, जीरो थे, शून्य। चूँकि बाल्यकाल से भगवान की पूजा करते थे, राधा कृष्ण का मंदिर था, आरती उतार देते थे, पूजा करते थे, पर कृष्ण कौन है राधा कौन है कुछ ज्ञान नहीं था। पूजा करते थे पर ज्ञान नहीं था। पर जब पढ़ने आए वृंदावन और गुरु चरणों में बैठे तो गुरु जी ने ही पढ़ाया, ये कृष्ण है, ये राधा है। पढ़ते पढ़ते उनकी बात समझ में आई और धीरे धीरे क्या हुआ, उनके श्री चरणों में अर्थात राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम हो गया। तो देखिए, हम तो तब भी जिंदा थे जब हमारे गुरुजी नहीं थे, अर्थात गुरुजी मिले नहीं थे। गुरुजी तो थे पर मिले नहीं थे, तब भी हम खाते थे, सोते थे, नहाते थे। पर जब से गुरुजी मिले तो उनके द्वारा क्या हुआ, भगवान के चरणों में प्रेम हो। गुरु कैसा होना चाहिए? अब आपका ये दूसरा सवाल, गुरु कैसा होना चाहिए? जो आपके अज्ञान का हरण कर दे, जो अज्ञान को सदा सदा के लिए नष्ट कर दे, वही आपका गुरु होना चाहिए। जो अज्ञान को नष्ट कर दे वो गुरु होना चाहिए। शुभम शर्मा जी, राधे राधे। गुरु जी, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो हम कितने दिन बाद शुद्ध हो सकते हैं? हमारे भारत में सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। ब्राह्मण के घर में सबसे लेट सूतक साफ सफाई होती है। ब्राह्मण के यहाँ शुद्धि कितने दिनों में होती है? 10 दिन में। क्षत्रियों के यहाँ 7 दिन या 8 दिन, है ना। वैश्य के यहाँ 5 दिन या 6 दिन, शूद्रों के यहाँ 3 दिन या 4 दिन। ये भारत की परंपरा है। निशांत सिंह जी, राधे राधे। गुरु जी, पितरों की फोटो किस दिशा में लगानी चाहिए? दक्षिण। गणेश राठौर जी, राधे राधे। गुरु जी, अगर किसी का बच्चा माता पिता से प्रेम ना करे तो उसको किस प्रकार के संस्कार प्रदान करने चाहिए? अब संस्कार दिए होते तो प्रेम करता, अब तो सिर के ऊपर से निकल गया पानी। अब तो संस्कार देने के समय गए। संस्कार देने का भी एक समय होता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं तो बैठ जाएंगे सब लोग। आ जाइए आप लोग आगे। बात ऐसी है कि सबका एक समय होता है, पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, खाने का, है ना, उछल कूद करने का। तो ये सब समय होता है, वो समय निकल गया। बच्चों को संस्कार लड़कपन से दीजिए, लड़कपन से वो संस्कार का बीज दे देंगे तो वो परिपक्व होता चलेगा, अच्छा होता चलेगा। इसलिए संस्कार आवश्यक है, ज़रूरी है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें
और सभी लोग जुड़े रहें। कल फिर आपके बीच में प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और शेयर कर लें ताकि और लोग भी प्राप्त कर सकें।